जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र है बैद्यनाथ का शिवलिंग, झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए हैं वहाँ यह स्थापित की गई है। इसी तरह पुराणों में भी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ धाम की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानंद रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए एक हिमालय के तट पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपनी सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग की ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोक में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवी देवता यक्ष गंधर्वों को कैद भी कर लिया था अपनी लंका में। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी यह मनोकामना पूरा किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी कि उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते पर कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि विष्णु ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैद्यनाथ धाम से रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इस बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर शिव जी को स्थापित कर दिया। तब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई। वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना एक पैर मारकर वहाँ पर गाढ़े निशान है पैर के अंगूठे का। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु और वह रावण चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आए और सभी देवताओं मिलकर शिव जी का ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थापित किया और भगवान शिव स्वयं सभी भक्तों को दर्शन दिए और शिवलिंग की उसी जगह स्थापना कर दी गई। शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए सभी देवी देवता और महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजने लगे। आज मैं आपको यह बैद्यनाथ धाम के इतिहास के बारे में बताया। राक्षस राज रावण से जुड़ा हुआ यह था। तो आपको यह कथा कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।